नमस्कार। जैसा कि काफी दिनों से राम जी और सीता जी के विवाह के समय उम्र काफी चर्चा में है, जिसमें कई पूर्व हिंदुओं का मानना है कि सीता माता विवाह के समय 6 वर्ष की थी। आइए जानते हैं वेदों और पुराणों के अनुसार इस बात में कितनी सच्चाई है। वाल्मीकि रामायण एवं वाल्मीकि रामायण क्रिटिकल एडिशन के अनुसार अगर निष्कर्ष निकाले तो सीता जी की उम्र 18 वर्ष और राम जी की उम्र 25 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी एक्सप्लिसिटली यह नहीं बताया है कि श्री राम और माता सीता की विवाह के समय उम्र क्या थी। तो फिर सवाल उठता है कि यह 6 साल वाली बात आती कहां से है। इसका जवाब है रामायण के अरण्य कांड के सर्ग 47 के श्लोक संख्या 3 से 12, जहां माता सीता रावण को अपना परिचय देते हुए कहती है कि विवाह पश्चात वह 12 वर्ष तक श्री राम के साथ अयोध्या रही, और जब श्री राम को जब वनवास मिला तो श्री राम की उम्र 25 वर्ष और माता सीता की उम्र 18 वर्ष थी। और यदि इसे हम तथागत ले तो इसके माता सीता विवाह के समय 6 वर्ष और श्री राम 13 वर्ष के थे। पर इन श्लोकों के साथ दो समस्या है। हमें ये नहीं पता चलता कि आयु की गणना किस आधार, जन्म या फिर उपनयन संस्कार के बाद से, जिसे हिंदुओं का दूसरा जन्म माना जाता है, पर की गई है, क्योंकि रामायण के दूसरे श्लोकों में आयु की गणना उपनयन संस्कार के आधार पर भी की गई है। जैसे अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 45 में कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 28 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर जाएगा। माता सीता के 12 वर्ष अयोध्या में रुकने का वर्णन रामायण के सिर्फ दक्षिण संस्करण के श्लोकों में मिलता है। रामायण के क्रिटिकल एडिशन और बंगाल संस्करण में नहीं। इसलिए रामायण के क्रिटिकल एडिशन और बंगाल संस्करण द्वारा इन श्लोकों का खंडन पहले ही हो जाता है। यदि हम इन श्लोकों से देखें तो हमें पता चलता है कि माता सीता विवाह के पश्चात सिर्फ 1-2 वर्ष ही अयोध्या रही थी और बाद में श्री राम वन को चले जाते हैं। यह बात रामायण के ही अयोध्या कांड के सर्ग 12 श्लोक 84 द्वारा स्पष्ट हो जाती है, जब माता कौशल्या वनवास जाते समय श्री राम के बारे कहती है, हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। यदि श्री राम 12 वर्ष तक अयोध्या में रहते तो उनकी माता ये ना कहती कि मेरे बेटे का सुख भोगने का समय जब आया तो वह वन को जा रहा है। दूसरा यह कि भरत और शत्रुघ्न विवाह के तुरंत पश्चात ही अपने ननिहाल चले गए थे, और वो श्री राम के वनवास जाने के पश्चात वहां से लौटे, और उनका 12 साल ननिहाल में रुकना अतार्किक या थोड़ा अजीब है, खासकर तब जब 14 वर्ष का वनवास भी किसी बड़ी घटना के तौर पर अभिव्यक्त हुआ हो। क्या विवाह के समय माता सीता एक मासूम सी बच्ची थी? श्री वाल्मीकि रामायण में बालकांड सर्ग 66 श्लोक 13 से 15 में महाराज दशरथ माता सीता का परिचय देते हुए कहते हैं कि भूमि से प्रकट हुई मेरी वह कन्या जब बढ़कर सयानी हुई, तब उन्होंने उनका विवाह करने का निश्चय किया। और इस बात को स्वयं माता सीता अयोध्या कांड में स्पष्ट कर देती है, जब माता अनुसूया से अपना परिचय देते हुए कहती है कि मुझे विवाह करने योग्य उम्र में पहुंची देख मेरे पिता को मेरे विवाह की चिंता सताने लगी। उसके बाद जब श्री राम शिवधनुष को भंग कर देते हैं और उनका विवाह माता सीता के साथ तय हो जाता है, तब बालकांड के 71वें सर्ग के श्लोक 21 व 22 में तब महाराज दशरथ माता सीता की तुलना एक देवकन्या से करते हैं, न कि एक छोटी बच्ची से। यहां महाराज दशरथ ने खुद अपनी बेटी को देवकन्या के समान बताया है। देवकन्या यानी वो युवती स्त्री जो स्वर्ग में रहती है। फिर इसी बालकांड के ही 77वें सर्ग में फिर से माता सीता की तुलना देवांगना यानी देवताओं की पत्नियों से करते हुए उन्हें साक्षात मूर्तिमती लक्ष्मी बताया गया है। विवाह के समय श्री राम की उम्र क्या थी? यह जानने से पहले कि विवाह के समय श्री राम की आयु क्या थी, हमें 2 महत्वपूर्ण चीजों को समझना होगा। पहला, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार हिंदुओं के जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले कुल 16 संस्कार में से एक है, जिसमें बालक यज्ञोपवीत धारण करता है और इसके बाद ही उसे शिक्षा और वेदों को पढ़ने का अधिकार मिलता है। इस संस्कार को दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए हिंदुओं को द्विज यानी दूसरा जन्म लेने वाला भी कहते हैं। अलग अलग वर्णों के लिए इस संस्कार की आयु अलग अलग है, जिसमें क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की आयु में होता है। दूसरा,
गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादिकादशय राज्यों गर्भात्तु द्वादशय विषः। सनातन धर्म में मनुष्य की आयु को 100 साल मानकर कर्तव्य के हिसाब से उसे 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है, जिसमें जन्म से जो शुरुआती 25 साल होते हैं उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। इसमें बालक यज्ञोपवीत धारण करके वेदों की शिक्षा प्राप्त करता है। अब यहां 2 सवाल है। क्या श्री राम का उपनयन संस्कार हुआ था और क्या उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था? तो इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब है हां। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 18 श्लोक 25 महाभारत में वर्णित रामायण व रामचरितमानस से ही हमें श्री राम के वेदों और अस्त्र विद्या में पारंगत होने का वर्णन मिलता है, और वेदों की शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद ही दी जाती है। और वाल्मीकि रामायण महाभारत में वर्णित रामायण व रामचरितमानस तीनों में ही श्री राम के उपनयन संस्कार, विधिवत ब्रह्मचर्य आश्रम और उनके गुरुकुल में जाने का वर्णन मिलता है। इसलिए यह संभव ही नहीं है कि श्री राम का बाल विवाह हो जाए, क्योंकि बचपन में तो उनका यज्ञोपवीत तक नहीं हुआ और कुमारावस्था में उपनयन संस्कार के बाद वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने चले गए। महाभारत में वर्णित रामायण में श्री राम के उपनयन संस्कार और उनके गुरुकुल में जाने और विधिवत ब्रह्मचर्य के पालन का वर्णन मिलता है। जिन श्लोकों से यह सत्यापित करने की कोशिश की जा रही है कि श्री राम का विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ, उन्हें रामायण के दूसरे संस्करणों द्वारा खारिज किया जा सकता है और यह बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर मुझे लगता है कि यह बताना जरूरी है कि किसी चीज को गलत क्यों कहा जा रहा है। एक और तथ्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमने जाना कि हिंदुओं को द्विज यानी दूसरा जन्म लेने वाला भी कहा जाता है, इसलिए उम्र की गणना दूसरे जन्म के आधार पर भी की जाती है। रामायण में बहुत सी जगह उम्र की गणना दूसरे जन्म के आधार पर की गई है। जब महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की राक्षसों से रक्षा करवाने के लिए श्री राम को लेने आते हैं, तब महाराज दशरथ कहते हैं कि उनका पुत्र अभी 15 साल का ही है, और जिसके बाद श्री राम उनके साथ जनकपुरी जाते हैं और माता सीता से विवाह करते हैं। और जब श्री राम वन को जाते हैं तो उनकी माता उनकी आयु 17 वर्ष बताती है, जिससे श्री राम के अयोध्या में सिर्फ 2 वर्ष रुकने और वनवास चले जाने की पुष्टि होती है। यह अयोध्या कांड के सर्ग 20 श्लोक 45 में वर्णित है। वह तुलसीदास के रामचरितमानस में एक दोहा है। वर्ष 18 की सिया 27 के राम कीन हो मन अभिलाष तब करना है सुरकाम। अर्थात श्री राम से विवाह के समय सीता की आयु 18 वर्ष थी। तो इससे यह पता चलता है कि इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है ना। आप इस पर भरोसा करें। धन्यवाद।